हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा कि बीपीएससी ने टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेबस जो पाठ्यक्रम जारी किया है उसको लेकर 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी, साथ ही जो नियोजित शिक्षक हैं, ऑलरेडी जो टीचर्स हैं, सभी परेशान हैं। स्पेशली जो नेगेटिव मार्किंग है उसको लेकर सबसे ज़्यादा जो है डर कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो दुविधा है अभ्यर्थियों के बीच में बनी हुई है। और सिलेबस इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा डीप है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज़्यादा ही सिलेबस जो है दे दिया गया है और मतलब पूरा जो पैटर्न है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है अभ्यर्थियों को कि कहाँ से शुरू करें, कितना पढ़ें। और इन सब के बीच में जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और शिक्षा मंत्री हैं, उनकी भी एक समीक्षा बैठक चल रही है। तो उसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने एक ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्होंने बताया कि यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी संघ शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के अद्यतन कार्यों, पठन पाठन, रिक्त पदों, नियुक्तियों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि देखिए यहाँ पर वैकेंसीज़ की बहाली की सबकी चर्चा हुई है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग, योजना, उपलब्धियाँ सभी के बारे में जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई है। काफ़ी सारे उन्होंने फ़ोटोज़ भी यहाँ पर शेयर की हैं जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं बताई हैं। और कल जब से ये सिलेबस जारी हुआ है तब से लेकर शिक्षा मंत्री का कोई भी ट्वीट या कोई भी जवाब, कोई भी स्टेटमेंट जो है उनकी तरफ से नहीं आया। पहले उन्होंने कहा था कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होगी, बीपीएससी जो है परीक्षा लेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट परीक्षा, इतना ज़्यादा जो लेवल है इस परीक्षा का, आप देख सकते हैं कि बीपीएससी जो अपनी परीक्षा लेता है, BDO CO वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे भी ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। और इसीलिए आज 12 बजे हमने देखा कि ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया, जिस ट्विटर कैंपेन में जो है सबसे ज़्यादा मुद्दा यही रहा कि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है उसको हटाया जाए, उसकी मांग की गई अभ्यर्थियों द्वारा। और बीपीएससी परीक्षा में टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में नो नेगेटिव यानी कि यही हैशटैग जो है यूज़ किया गया। और पूरे इंडिया में यदि बात करें तो 3 नंबर पर यह ट्रेंड भी कर रहा था, बीपीएससी TRE यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नो नेगेटिव। तो इसको लेकर हो सकता है कि आज जो समीक्षा बैठक हुई है वहाँ पर शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव जी सबने कोई ना कोई इस पे चर्चा ज़रूर की होगी, या अगर नहीं की है तो आज ये जो ट्विटर कैंपेनिंग है इसी तरह से आगे भी ये जो है मांग हमें जारी रखनी है कि यदि बीपीएससी को परीक्षा लेनी भी है तो कम से कम नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है उसको हटाया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनको कहीं ना कहीं इस परीक्षा में मतलब पास होने का कम से कम मौका मिले। क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस पढ़ना और एकदम से तैयारी करके परीक्षा देना 2-3 महीने में बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है। तो लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं बहुत ज़्यादा। कई सारे तो ऐसे भी हैं जिनको मतलब इंग्लिश भी पढ़ना पड़ रहा है, हिंदी भी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी BTET CTET के साथ SCT भी क्वालिफाई है। तो इसलिए कहीं से भी ओर और छोर इस सिलेबस का, इस पाठ्यक्रम का समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका लगातार विरोध होते रहना चाहिए। रहा सवाल आज समीक्षा बैठक का, तो उसमें कोई ना कोई नतीजा हो सकता है निकल कर आया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थीगण RJD की सरकार जो है उससे नाराज़ हैं, क्योंकि जो महागठबंधन बना है उसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो हैं तेजस्वी यादव जी से थी। और उन्हीं को देखते हुए अभ्यर्थियों ने ये आस लगाई थी कि 7वें चरण की बहाली जो है पहली कलम से ही वह लिख देंगे और सबकी बहाली हो जाएगी। लेकिन ये बीपीएससी की जो बीच में जो ये ऑब्स्टेकल, जो बाधा आ गई है, इसको लेकर अब कोई ना कोई फैसला जो है RJD सरकार को ही करना होगा कि आगे, वरना जो है भविष्य में क्या होगा, बिहार में जो 7वें चरण की बहाली है उसका क्या होगा। क्योंकि बीपीएससी में बहुत कम अभ्यर्थी, अगर इस तरह से सिलेबस रहा, नेगेटिव मार्किंग रही, तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थीगण पास हो पाएंगे और बहाली जो है बहुत ज़्यादा संख्या में हो पाएगी। तो आज ट्विटर कैंपेनिंग हुई है, इसी तरह आगे भी कैंपेनिंग को जारी रखना है। कोशिश यही करनी है कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग को वहाँ से हटा दिया जाए, सिलेबस में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स किए जाएँ, क्लियर किया जाए कि टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड साइकोलॉजी जैसी चीज़ें आएंगी या फिर नहीं, और अगर आएगा कुछ इंग्लिश, हिंदी या फिर करंट अफेयर्स हैं, GS है, तो उसमें क्या कुछ आएगा, पूरा विस्तृत सिलेबस जो है वह जारी किया जाना चाहिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, आगे क्या हमें रणनीति करनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग को हटाने के लिए और सरकार से किस प्रकार से दबाव बनाए रखना चाहिए, हमसे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और आगे की जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन तक। तब तक चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।